गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत में चैप्टर 7 है हमारा संकल्प सिद्धिदायक। इसमें माता पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाती है। साथ में उसकी सहेली विजया वो भी जाती है। तपस्या करने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते हैं, लेकिन पार्वती अपने दृढ़ संकल्प से अपनी तपस्या को पूर्ण करती है। उसके बाद उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव थे, वो एक तपस्वी का वट का वेश धारण करके उसके सामने आते और शिव की निंदा करते। पार्वती क्रोधित हो जाती है और वो बोलती कि तुम शिव के स्वरूप को नहीं जानते हो। उसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आते हैं और पार्वती से विवाह कर लेते हैं। तो इस कहानी को नाटक के रूप में इस चैप्टर में दिया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए बेटा, उसमें पार्वती शिवम प्रति हुतम अवांछत। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती है। एक तर्तम था तपस्या कर्तुम इच्छत, इसके लिए तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे नैवेद्य, वह अपनी इस इच्छा को अपनी माता से कहती है। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंता कुलैब, यह सुनकर उसकी माता जो मैना थी, माता का नाम था मैना, वो चिंतित हो जाती है। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती है, इसके लिए तपस्या करना चाहती है। तो अपनी जो इस इच्छा को माता के सामने निवेदन करती है। तो माता जब उसकी इच्छा को सुनती है तो व्याकुल हो जाती है। उनकी माता का नाम है मैना। मैना बोलती है, यानी पार्वती की माता बोलती है, वत्से पुत्री मनीषिता देवता ग्रह अस्ति, मनीषिता देवता ग्रह अस्ति, देवता घर में ही है। तप कठिन बहुत, तप जो होता है बहुत कठिन होता है, तपस्या करना बहुत कठिन होता है। तम शरीरम सुकोमलम वर्ते, तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल कोमल है। ग्रह एवस, घर में ही रहो। अत्रे तो अभिलाष से सफल हो सकती, तुम्हारी इच्छा यहीं पर पूरी हो जाएगी। उनकी माता ने समझाती है कि बेटा तुम्हारा शरीर तो बहुत कमजोर है, बहुत कोमल है और तपस्या बहुत कठिन होती है, इसलिए तुम घर में ही रहकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करो। पार्वती बोलती, अम माता तादृशे अभिलाषा तू तपसा ए पूर्ण हो सकती, जो उनकी ये इच्छा है वो तो तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी। जो उनकी इच्छा है भगवान शिव को पति के रूप में पाने की, वो तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा मैं कैसे पति को प्राप्त करूंगी। अहम तपे एव चरिष्यामि, मैं तो तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्प, ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा मैंने निश्चय किया है कि मैं तपस्या ही करूंगी। तो मैना बोलती है, पुत्री त्वं में जीवन अभिलाष, तुम ही मेरे जीवन की जीने की इच्छा हो, मतलब तुम ही मेरा जीवन हो। पार्वती सत्यम परम मम मन लक्ष्य प्राप्त तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती बोलती बात सत्य है कि मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ, मैं तुम्हारी जीने की इच्छा हूँ, परंतु मेरा मन तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। मेरा मन तो लक्ष्य प्राप्त, उनका लक्ष्य क्या था? भगवान शिव को प्राप्त करना। तो मेरा मन तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्त पुण्य तवे शरणम आगमिष्यामि, सफलता प्राप्त करके दोबारा मैं आपकी शरण में आ जाऊंगी। सफलता प्राप्त करके दोबारा मैं यहीं पर आ जाऊंगी। कहाँ? अपने घर। अदेव विजया साकम गौरी शीघ्रम गच्छामि, आज ही मैं विजया के साथ, विजया जो उसकी सहेली उसकी सखी थी, विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जा रही हूँ। तते पार्वती निष्क्रांति, और पार्वती ऐसा कहकर निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा करुणा च तप एव तप्ति भवति, पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या में लीन हो जाती है। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या में लीन हो जाती है। मन मतलब वो पूरी तरह मन भगवान शिव को प्राप्त करने में लग जाता है। वचन में भी इनकी वाणी में भगवान शिव का नाम होता है। कदाचित रात्रो स्थलिति कदाचित शिलाया स्वप्रति, इसमें कभी तो रात्रि में जमीन पे, कभी वो शिला पर ही, पर्वत जो पत्थर थे वहां पर, वहीं पर सो जाती है। एकदा विजया अवदत,
एक बार जो उसकी सहेली विजया बोलती है, विजया सखी हे सहेली, तपे प्रभाव हिंसक है पशुओं तब सकाय जाता। तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु है, जो हिंसा करने वाले जानवर है, वो भी तुम्हारे मित्र बन गए। मतलब आपकी तपस्या से जो आसपास के जो हिंसक जानवर है, वो भी तुम्हारे क्या बन गए? मित्र बन गए हैं। पंच अग्नि व्रत तम तपम त्वम अतप है, 5 अग्नि वाले व्रत तप को तुमने प्राप्त कर लिया है। पुनरअपि तो अभिलाषण पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। मतलब तुमने सभी तपस्या को पूर्ण भी कर लिया है, सारे हिंसक पशु तुम्हारी तपस्या तुम्हारे मित्र बन गए, फिर तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती बोलती है, आई विजय, अरे विजय, किमने जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो? पार्वती बोलती है, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते, तपस्वी लोग होते, वो कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथम अगति नास्ति, और जो मेरी ये इच्छा है वो भी अगति नहीं होगी, मतलब अपूर्ण नहीं होगी, पूर्ण ही होगी। मेरी जो इच्छा है वो भी पूर्ण होगी। विद्या बोलती है, तुम वेदम अधिपति, तुमने वेदों को पढ़ा है? विजया ने पूछा, पार्वती तुमने वेदों को पढ़ा है? तुमने वेदों को पढ़ा है, यज्ञ संपादित, तुमने यज्ञ को भी संपादित किया, यज्ञ भी किया है, तुमने सभी वेदों को पढ़ लिया, यज्ञ भी कर लिया, तब कारना जगती तब प्रसिद्ध है, और तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध भी हो गई हो। तुमने वेदों को ही पढ़ लिया, ठीक है, यज्ञ भी कर लिया, और तपस्या के कारण तुम पूरे संसार में प्रसिद्ध भी हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि तो प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। किस नाम से प्रसिद्ध हुई हो? अपर्णा के नाम से। क्यों हुई? क्योंकि सिर्फ 4 वेदों का अध्ययन भी कर लिया, यज्ञ करना भी उन्हें आ गया, और तपस्या के द्वारा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई। पुनरअपि तप से फलम ने दृष्टि, फिर भी तुम्हारी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब तुमने इतना सब कर लिया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का तुम्हें कोई फल नहीं मिल रहा है। उसकी तपस्या का फल क्या था? शिव को प्राप्त करना। पार्वती, अरे आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाले, कथम तुम चिंतिता, तुम कैसे चिंतित कर रही हो? तुम क्यों चिंता कर रही हो? नेपथ्य, पर्दे के पीछे, अई वो, अरे हो, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का वटु तपस्वी हूँ, जलम वाच्छामि, जल चाहता हूँ। इतने में एक तपस्या का वेश धारण करके एक व्यक्ति उनके सामने प्रकट हो गया, और वो बोलता है कि मैं जल चाहता हूँ, जल पीना चाहता हूँ। सब्रह्म विजय, विजया बोलती है, पश्य को अपनी वटु आगतो अस्ति, देखो कोई तपस्वी, कोई वटु आया है। विजया बोलती है पार्वती से, देखो कोई तपस्वी आया है। विजया जटेति आगच्छते, विजया पास में आती है, सहसे वटु रूपधारी शिव तत्व प्रवेश, अचानक ही वट का रूप धारण किए भगवान शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार ओनली हिंदी में देख लीजिए। पार्वती शिव पति के रूप में, पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती है, इसलिए तपस्या करना चाहती है, तो अपनी इस इच्छा को माता के सामने कहती है, और उसकी माता कहती है कि तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तुम तपस्या नहीं कर सकती, तपस्या बहुत कठिन होती है, इसलिए घर पर ही रहकर अपनी इच्छा पूर्ण करो। तो पार्वती कहती है कि नहीं, मेरी इच्छा तो तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी, अगर मैं तपस्या नहीं करूंगी तो मैं पति के रूप में कैसे शिव को प्राप्त करूंगी, इसलिए मैं तपस्या करूंगी, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। तो मैना बोलती है, पुत्री तुम ही तो मेरे जीवन का आधार हो, तुम ही तो मेरे जीने की इच्छा हो। पार्वती बोलती है, सत्य है, परंतु मेरा मन तो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है, और मैं सफलता प्राप्त करके दोबारा आपकी शरण में आ जाऊंगी। ऐसा कहते वो अपनी सहेली विजया के साथ गौरी सीकर पर्वत पर चली जाती है। पार्वती मन वचन कर्म से कठिन तपस्या करती है। उसकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी उसके मित्र बन जाते हैं, है ना, फिर भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो विजया बोलती है कि तुमने वेदों को ही पढ़ लिया, यज्ञ भी कर लिया, संसार में तपस्या करके प्रसिद्ध भी हो गई, इसलिए तुम्हारा नाम अपर्णा पड़ गया, फिर भी तुम्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो पार्वती कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम आतुर मत हो, चिंता मत करो, मुझे भी तपस्या का फल प्राप्त हो जाएगा,
जितने भी भगवान शिव तपस्वी एक वट रूप धारण करके पार्वती के सामने आते हैं। तो आज की वीडियो इतने काफी है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग उसकी वर्ड मीनिंग अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू।